पूज्य महामंडलेश्वर केवड़ेश्वर धाम के स्वामी जी महाराज, आपको भी बहुत बहुत हमको प्रसन्नता हुई। आपने हमारा आग्रह स्वीकार करा और एक संत के द्वारा गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन करके ऐसे यह विशिष्ट अनुष्ठान का प्रारंभ हो, ये हमारा संकल्प था। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इतनी दूर से आके हमारा आग्रह स्वीकार करा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद। ये हम लोग का जो गीता ज्ञान यज्ञ इंदौर में एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि ये तीसरा साल चल रहा है। पिछले 2 वर्षों से गीता के हम लोगों ने एक एक अध्याय एक एक सप्ताह में उसका विवेचन करा था, और इस बार जो है उसी श्रृंखला के अंतर्गत गीता के कर्म योग नामक तृतीय अध्याय के ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे। गीता हिंदुओं की अस्मिता है, हिंदुओं की पहचान है। अगर कोई हिंदू व्यक्ति कहीं पर भी शपथ लेता है तो यही वो ग्रंथ है जिसके ऊपर हम हाथ रख के शपथ लेते हैं। यद्यपि हिंदुओं की पहचान है, लेकिन अभी तक हम लोगों के वहां पे यद्यपि आजादी हुए वर्षों हो गए, लेकिन हिंदुओं के वहां पे स्कूलों में कॉलेजों में कहीं पर भी गीता के ज्ञान की व्यवस्था ही नहीं है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने ये कार्य करा है कि गीता को स्कूलों में पाठ करवाना प्रारंभ करा है। यहाँ के जो भी शासक गण है वो अभिनंदन के पात्र है। ये बहुत सुंदर महान काम करा है। कम से कम हमारे बच्चे लोग, युवा लोग, सब जितने समाज के लोग हैं उनको अपनी ये महान भगवत गीता का परिचय प्राप्त हो रहा है। भगवत गीता वो ग्रंथ है जो हारे हुए इंसान को अपने कुरुक्षेत्र में ऐसे खड़ा कर देता है। ये उपदेश भगवान का नई चेतना मनुष्य के अंदर जगा देता है। और जो भी हम लोगों को यहाँ पे ईश्वर ने भेजा है, जो भी अपना निमित्त बना के जो भी कार्य संपन्न करना है आपको, ये केवल भगवत गीता का ही ज्ञान है जिसको अपने हृदय में रख के मनुष्य यहाँ पे सुख और सफलता पूर्वक उसको संपन्न कर सकता है। गीता जैसा कोई महान ग्रंथ पूरी दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही गौरव की बात है, हम लोगों के अंदर बड़े गर्व की बात है। और जिन महात्मा गांधी की ही और तिलक जी और बाकी सब लोगों की सेवाओं से देश भी आजाद हुआ, वो भी प्रतिदिन गीता का पाठ करके ही बल प्राप्त करा करते थे। वो साम्राज्य जो अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था, जहां कहा जाता था कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता उनके साम्राज्य में, दुनिया भर में व्याप्त थे, बड़ी प्रचंड शक्ति थी, बहुत समर्थ लोग थे। लेकिन जिसको गीता भगवती का आश्रय आशीर्वाद मिला हुआ है, वो व्यक्ति यहां पे असंभव को संभव कर लेता है। अर्जुन और जो भी जितने पांडव थे, उन लोगों की सेना कम थी, संसाधन कम थे, तो भी वो महाभारत की लड़ाई में विजयी हुए। ये केवल भगवत गीता के उपदेश का पराक्रम है। और यही नहीं है कि भगवत गीता का उपदेश इतना कल्याणकारी है, इतना दिव्य है, जीवंत कर देने वाला है, लेकिन यही ज्ञान हम लोगों को भिन्न भिन्न जगह, रामायण में भी, महाभारत में भी, अनेकानेक जगह ये जीवन जीने का रहस्य, ये आर्ट ऑफ लिविंग प्रदान करी जाती। रामायण में एक प्रसंग आता है जहां भगवान श्री राम रावण के साथ युद्ध करने वाले थे, और
विभीषण ने देखा कि देखो एक तरफ से रावण कैसे रथ के ऊपर विराजमान है, बड़े अच्छी तरह सुसज्जित है और कवच धारण है, मुकुट है और सब अस्त्र शस्त्र हैं, और दूसरी तरफ से प्रभु राम नंगे पैर बगैर कवच के, बगैर तीर कमान के अलावा कुछ दूसरी चीज नहीं थी उनके पास। तो बहुत ही उसको जो है वहां मन के अंदर ग्लानि हुई और वो निवेदन करने पहुंच गया प्रभु के पास। बोलते भगवान ये तो बड़ा अनुचित है, ऐसी भी लड़ाई क्या होती, कम से कम दोनों तो जो योद्धा समान करके हो ना, तब लड़ाई का मजा आता है। तो भगवान ये कैसी लड़ाई है कि ये खड़ा हुआ है, और आज हम जानते हैं महाराज जी क्या भयंकर राक्षस है, तीनों लोगों में आतंक फैला रखा है। देवता लोग भगवान के पास गए थे कि प्रभु इससे बचाओ हमको। आजकल भी बड़े आतंकवादी होने लगे, लेकिन आतंकवादियों का भी जो परम श्रद्धेय है, उनमें शिरोमणि है, वो था रावण। ऐसा रावण खड़ा हुआ है सामने, तो विभीषण के मन में बड़ा शोक हुआ। वो जाता है जब भगवान के पास, तो भगवान मुस्कुराए, बोलते हैं कि ठीक है विभीषण, तुम्हारा स्नेह है, तुम्हारी भावना है, जो भी तुमको सामने दिखाई पड़ रहा है उस दृष्टिकोण से तुम बता रहे हो कि ये बड़ी अनुचित लड़ाई है, लेकिन पता है तुमको जिस रथ के ऊपर बैठ के मनुष्य यहाँ पे अपने जीवन की लड़ाई जीता करता है, वो रथ बेटा कुछ और होता है। इस रथ के ऊपर बैठ के अगर तुम समझते हो कि तुम ये युद्ध जीतोगे, तो तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पास यहाँ पे दूसरे समस्त संसाधन हो जाए, आर्थिक संपन्नता हो जाए, घर बार और दुनिया भर के आज के समय के भी जो है गैजेट्स हो जाए, मशीनें हो जाए, ये समझ लो बेटा, इससे तुम्हारे जीवन की विजय नहीं प्राप्त होगी। तुम्हारे सामने जो भी यहाँ पे दुश्मन खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो, इस अपने शास्त्रों के रहस्यों से सीख लो, इससे विजय नहीं प्राप्त होती है। वो कोई और रथ है जिसके ऊपर बैठ के मनुष्य जीवन में विजय को प्राप्त करता है। तो विभीषण ने बोला प्रभु वो कौन सा रथ है, इस रथ के ऊपर बैठ के काम नहीं होता है तो कौन से रथ के ऊपर होता है। तो भगवान ने वहां पे धर्म रथ की चर्चा करी, बड़ा दिव्य प्रसंग है। उन्होंने बताया जीवन में कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आस्थाएं होती हैं, कुछ भावना होती है। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, अनेकों ऐसे सुंदर मूल्य बता के एक धर्म रथ का वर्णन करा। जो व्यक्ति ऐसे धर्म रथ के ऊपर बैठता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में विजय को प्राप्त करता है। गीता में भी हम लोगों को भिन्न प्रकार से और गहराई से, वहां पे तो ज्यादा गहराई से नहीं बता पाए राम जी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को विस्तार से बताया है, जो जो मनुष्य के मन के अंदर प्रश्न आते हैं, समस्त प्रश्न का समाधान करके बताया है। इसीलिए मानव मात्र को गीता एक दिन जरूर पढ़नी चाहिए। बाकी दुनिया पढ़े ना पढ़े, हमारे हिंदू लोग तो जरूर पढ़ने चाहिए भैया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अमृत है अमृत। जिस समय पूरी गीता का जो है वहां उद्बोधन हो गया, तो गीता को सुनने वाले एक तो अर्जुन थे हमारे, और दूसरे जो है वो हस्तिनापुर में बैठे संजय महाराज जी थे, जिनको वेद व्यास जी की कृपा से ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि आप यहाँ पे अपने इन राजा साहब को, जिनको न बाहर दिखता है न अंदर दिख रहा है, जो हर दृष्टिकोण से अंधे हो गए हैं, मोह में भी अंधे हो गए हैं, ऐसे धृतराष्ट्र को बैठ के आप यहां से पूरा दूरदर्शन तो दिए देते हैं, ऐसा तुमको ज्ञान देते हैं कि तुम देख के सब वर्णन करना। संजय ने भी पूरी गीता को सुना।
केवल यही नहीं, गीता को सुना, भगवान ने जो विश्व रूप का दर्शन करवाया वो भी संजय ने देखा। सबका सब संजय को ये देखने का सौभाग्य मिला। और एक और चीज बता दें, एक और ने देख पूरी गीता सुनी है, पता है किसने और सुनी? हमारे बजरंग बली जी ने सुनी। वो रथ के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला प्रभु हमने सुना बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, जरा देखें, आपका कृपा हो जाए, हम भी जरा लाइव शो देखें। तो बोला ठीक है हनुमान जी, रथ के ऊपर आप बैठ जाना। तो ध्वजा के अंदर हनुमान जी जो है विराजमान हो गए और पूरी महाभारत की लड़ाई देखी। बाद में लड़ाई के बाद पूछा गया हनुमान जी कैसी रही? बोलते अरे महाराज जी ये भी कोई लड़ाई थी? लड़ाई थी तो वो राम रावण का युद्ध था। तो बोला कैसा था राम रावण का युद्ध भैया? तो हनुमान जी ने सोचा, बोला कौन सा दृष्टांत दें इसको, कौन सी उपमा दें? फिर बोलते हैं राम रावण का युद्ध, राम रावण युद्ध जैसा ही था, उसके जैसा कोई आज तक न हुआ है न होगा। और बोला अच्छा ये वाली लड़ाई कैसी रही? बोलते हैं यार ये भी कोई शो था कोई? जिसने उसको देख लिया है उसके सामने तो और कोई लड़ाई नहीं समझ में आती। वो फ्री स्टाइल थी, WWF वाली थी वो। ये तो बड़ी पूरे नियम वाली लड़ाई थी, शाम को बंद हो जाना, इस तरह से हो जाना और नियम का पालन करना, ऐसी भयंकर लड़ाई थी। हनुमान जी ने भी पूरी गीता सुनी। वैसे आपको हम बताएं, हनुमान जी का चरित्र जो व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, उसको गीता का संदेश कैसे जीना चाहिए जीवन में, उसका जीता जागता वह एक दृष्टांत होता है। हनुमान जी के चरित्र में आप देखिए कैसे कर्म की, कैसे ज्ञान की, कैसे भक्ति की, तीनों सरिताओं का उसके व्यक्तित्व में संगम होता है, अद्भुत समन्वय होता है। तो हनुमान जी ने भी गीता सुनी थी। संजय बोलता है महाराज जी हम तो ये गीता का उपदेश ऐसा था कि हमारा रोमांच हो रहा है, हमारे रोए खड़े हो रहे हैं, ऐसा दिव्य गीता का उपदेश सुनने को मिला, ये तो हमारे पुण्य उदित हो गए। भगवान की कृपा से अर्जुन को सुनने को मिला और हमको हमारे संतों की, ऋषियों की, वेद व्यास की, गुरु की कृपा से हमको वही ज्ञान मिल जाता है। ये महाभारत के अंदर ये हम लोगों को बताया जाता है, जो भगवान का ज्ञान है वही गुरु से ज्ञान मिलके, वही ज्ञान, वही दर्शन, वही अनुभूति गुरु की कृपा से मिलती है। इसीलिए हम लोग गुरु की वंदना करते हुए हरिओम हरिओम। बढ़िया महाराज जी आप पधारे, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हरिओम हरिओम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम हरिओम। जरूर पधारेंगे महाराज। हाँ केवड़ेश्वर बड़ा अच्छा स्थान है, रमणीय स्थान है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, वहाँ के महंत जी हैं, दर्शनीय स्थान है। वहाँ पर भी जो नहीं गया है जरूर दर्शन करे जाके। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो गीता जी का हम लोगों को ज्ञान मिलता है, अर्जुन के मन के अंदर गीता के पहले अध्याय में जिसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग, ऐसी जीवन की परिस्थिति आई कि अर्जुन बहुत ही टूट जाता है। और देखिए भगवान ने ये दुनिया बनाई ऐसी है, केवल अर्जुन को विषाद प्राप्त हुआ, मन में बड़ा धर्म संकट हो गया, ग्लानि हो गई, ऐसा नहीं है। अर्जुन हम सब लोगों का प्रतिनिधि है। ये दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ पर अनेकानेक लोगों के अंदर कभी न कभी बड़ा भयंकर धर्म संकट प्राप्त होता है, समझ में नहीं आता क्या करे।
देखिए, बहुत सारे दुख होते हैं जीवन में। एक दुख होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसको बोलते हैं शोक। शोक ऐसा दुख होता है कि आपका घर बार सब खाता पीता बढ़िया है, पैसे हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन भगवान न करे आपको शोक की अनुभूति हो, लेकिन होती है हर इंसान को। यही सत्य है। शायद भगवान बड़ी कृपा करके थोड़ा बहुत शोक का डोज देते हैं। शोक ऐसा होता है कि जीवन में कई बार समझ में नहीं आता है कि उचित क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सही चीज है। अगर यह सूत्र किसी व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है कि सही चीज क्या है, आप सोच लीजिए उससे बड़ी कोई लॉटरी नहीं होती है। यही तो एक प्रश्न है जो समझ में नहीं आता। इसीलिए आदमी अनेकों ग्रंथों का अध्ययन करता है, पंडितों के पास जाता है, संतों के पास जाता है कि महाराज जी मुहूर्त कैसा है, ठीक है ना, शादी ब्याह हो रही है, बड़ा भारी रिस्क है, किसी को हम अपने घर में ला रहे हैं, सबका मंगल होगा ना महाराज, कोई मुसीबत तो नहीं हो जाएगी। अनेक प्रकार के निर्णय लेना, कोई भी कार्य करना, सही चीज क्या होगी, जाना है या नहीं जाना है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा हो गया घर में, हमको जवाब देना चाहिए कि नहीं जवाब देना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए कि अच्छी तरह से जो है नहले पे दहला मारना चाहिए, क्या सही चीज है। हर समय जीवन में आदमी को उस चीज का निर्णय करना होता है जो चीज उचित हो, कल्याणकारी हो। सही का निर्णय करने के लिए लोग कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं। बाकी सब अनेकों जो है बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेना। एक सज्जन तो लॉटरी योग करते थे, पर्ची योग करते थे, तो पर्ची डाल लेते महाराज जी हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। एक बच्चा जो है ना एग्जाम दे रहा था तो वो उसमें पूरे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें टिक मार्क करना होता था, पढ़ाई करता नहीं था कुछ। एक सिक्का लेके बैठा, वो कॉइन को उछाल रहा था, यस की राइट, यस की रॉन्ग, राइट की रॉन्ग, और धड़ाधड़ 5 मिनट में उसने पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया। पढ़ा तो था नहीं, केवल कॉइन से टॉस करना था, और उसके बाद बैठा रहा। 5 मिनट बचे रह गए, फिर उसने कॉइन निकाला, फिर टॉस कर रहा। तो सुपरवाइजर आए, बोलते बेटा अब तुम क्या कर रहे हो, 5 मिनट हो गए बचे हुए, इतनी एंजाइटी से क्यों कर रहे हो। बोलते हैं फाइनल टॉस कर रहे हैं, राइट की रॉन्ग, राइट की रॉन्ग। आदमी को जब समझ में नहीं आता है तो कौन कौन से तरीके का आश्रय लेता है। देखिए, हम लोग अनेकों अंगूठियां पहनते हैं, पंडित जी ने बोला भैया ये ग्रह के लिए ये कर लो तो अच्छा रहेगा, और ये नहीं करोगे तो फिर तो देवताओं से भैया तुम ही निपटना, फिर हमारे पास मत आना। ऐसा भयंकर होता है। सही क्या है यही तो जानना है ना। यही चीज जो है जब आदमी को समझ में नहीं आती है, सब आपके पास संपन्नता है, लेकिन जब ये निर्णय नहीं हो पा रहा, इसको बोलते हैं धर्म संकट। धर्म संकट ये होता है कि क्या करें क्या ना करें, सबसे बड़ी पीड़ा होती है। न हाथ उठता है और नहीं न उठे ऐसा भी संभव होता है, कुछ नहीं कर सकते, असमर्थता होती है करने में। न बोल सकते हैं, न चुप हो सकते हैं, न खा सकते हैं, न व्रत कर सकते हैं। बड़ी भयंकर पीड़ा होती है धर्म संकट की। अर्जुन का ये एक बड़ा क्लासिक दृष्टांत आता है कि अर्जुन क्षत्रिय आदमी था, लड़ाई उसको उसके खून में था कि अगर किसी ने कोई गलत काम करा तो हमको वहां पे अच्छी तरह से उसका सामना करना है, उसको प्यार से समझाएं,
नहीं तो जरूरत पड़े तो फिर हाथ भी उठाना पड़े तो चलेगा। देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय आदमी किसी भी हद पे जाने के लिए शास्त्र से भी लाइसेंस मिलता है। इसीलिए भगवान भी अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं।